ओम शांति। आप सभी का इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में स्वागत है। शिव बाबा की रिसर्च लैब जो बाबा रोज हमें मुरलियों के द्वारा समझाते हैं, कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि हर बच्चे को कुछ न कुछ रिसर्च करनी चाहिए। वो रिसर्च जो आत्मा को पावन बनाती है, वो रिसर्च जो बातों को धारण कराती है, जो हमारे गुणों को एकदम आसुरी से दैवी बनाती है। ऐसी रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। तो आज 12 अगस्त 2020 को जो रिसर्च का टॉपिक हमने अपने इस लैब में लिया है, शिव बाबा की रिसर्च लैब में लिया है, वो बहुत बहुत आसान है। हमें उसके जैसा बनना है जैसे अभी तक हम अपनी इस लैब में सीखते आए हैं कि किस तरह से हमारा लक्ष्य और लक्षण होना चाहिए। त्यागी और तपस्वी हमें होना है, योद्धा और योगी हमें कैसे बनना है। ऐसे ही आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है सिंपल और सैंपल। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने ये शब्द सुने होंगे, सिंपल और सैंपल, लेकिन हम आज इसे गहराई से समझेंगे, मन के पर्दे पर उतारेंगे ताकि ये धारण हो जाए और हमेशा के लिए हमारा गले का वो मोती बन जाए जो बाबा हमें रोज पहनाना चाहते हैं। तो सिंपल और सैंपल में हमने देखना है सबसे पहले कि सिंपली हम कौन कौन सी बातों को अमल कर सकते हैं, और वो अगर हमने अमल कर ली तो हम लोगों के सामने ज़रूर सैंपल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सैंपल बनने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना, बल्कि हमें सिंपली अपने ऊपर ध्यान देना है। अब ध्यान किन किन बातों पर देना है, आइए उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने पूरे के पूरे सफ़र को देखते हैं, सुबह से लेकर रात तक, तो वहीं से सिंपल की थ्योरी शुरू होती है। सर्वप्रथम हमें सिंपल अपने आप को उठते ही इस बॉडी कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस से दूर रखकर जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, वही सिंपल हमें बनाता है। सबसे ज़्यादा गूढ़ मंत्र सिंपल बनाने का सोल कॉन्शियसनेस है। ये सोल कॉन्शियसनेस हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर करती है और हम फिर अपने सारे गुणों को महसूस करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपने अंदर ये सिंपल होने के कुछ गुणों को धारण करेंगे तो आप अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, अपनी इस सोसाइटी के बीच में सैंपल बन जाएंगे। तो सर्वप्रथम सिंपल रहने का जो सर्वप्रथम मंत्र है वो है खुशी। तो अपने चेहरे से खुशी उठते ही खुशी के गहने को पहन के रखना है। पूरे दिन देखना है कि क्या मैंने इस गहने को पहन के रखा है कि नहीं। और दोस्तों, ये कितना सिंपल है पहनना। क्यों ना मैं खुशी को पहनूं, क्योंकि वो परमात्मा जो मेरे साथ है वो मुझे इस खुशी के लायक बनाता है। तो इसलिए मैं अपनी इस खुशी को देखता हूँ। तो खुशी जैसा कोई खजाना हो नहीं सकता, तो सिंपली आपने इसे धारण करना है। ऐसे ही अपने और गुणों को भी हमने देखना है। अगर हमारा गुण कुछ ऐसा है जो हमें तंग कर रहा है, जो हमारे व्यवहार को हमसे दूर कर रहा है, तो उसको हमने अपनी खुशी से वापस लाना है। दोस्तों, आपने अपने ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना है। इस लैब में देखना है कि कौन कौन से गुण हैं जो आपको अवगुण की तरफ ले जाते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, आदतें हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, मेंटली या फिर आप फिज़िकली या स्पिरिचुअली या सोशली आप किस तरह से परेशान होते हो। तो जब आपके मन के पर्दे पर वो बातें आएंगी, फिर आपने उन्हें सिंपली उसे किसी और बात से रिप्लेस करना है। जी हाँ दोस्तों, इस रिसर्च लैब में हमने इस खुशी को अपने मुख से कायम होने देना है, ऐसे गायब नहीं होना है।
तो उसके लिए पहले अपनी बातों को हम देखेंगे कि मेरे व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन करने की ज़रूरत है। फिर दूसरा, कौन कौन लोग हैं, व्यक्ति हैं जो मेरी इस खुशी को गायब कर देते हैं, उनसे सतर्क रहना है। तीसरा, जिनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो वैसे ही रहेंगे, उनके लिए हमें सिंपली खुशी खुशी की वाइब्रेशंस देनी है, भेजनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों पर रिसर्च करनी है कि मेरी कौन सी बातें हैं जो मुझे और औरों को परेशान कर रही हैं। क्योंकि जब हम ही संतुष्ट नहीं होंगे दोस्तों, तो ये खुशी हमारे चेहरे से गायब, तो फिर सब तरफ से गायब, और फिर हम सैंपल कभी नहीं बन सकते। तो दोस्तों, सिंपली उन बातों पे आपने फोकस करना है। अगर आपका मन चिड़चिड़ा होता जा रहा है, अगर आपका मन कहीं लग नहीं रहा है, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल के विचार आ रहे हैं, या अगर आपके मन में अशांति, आपके मन में व्यर्थ की भावनाएं आ रही हैं, तो इन सभी पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसके कारण को ढूंढेंगे तभी हम उसके निवारण तक पहुंचेंगे। तो कारण ढूंढने में हमें फंसना नहीं है, सिर्फ थॉट देना है और निकल जाना है। अगर आप कारण के पीछे पड़े रहे तो देखा आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो निवारण का फिर कारण बन नहीं सकता। तो इसलिए अपनी बातों से देखना है कि कहाँ कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पर मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पर लोग गलत हैं जिनको मैं सही नहीं कर सकता, मगर मैं उन्हें शिव बाबा को, अपने बाबा को दे सकता हूँ। उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को, उनके करने और कराने को, सब कुछ तुझे देता हूँ। मैं एकदम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूँगा। ऐसे ही दोस्तों, अपने सोशल इश्यूज़ को, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पर आपने सिंपली बात करनी है अपने आप से। और फिर आप देखेंगे कि इस सिंपल रहने में आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें आने लगेंगी, जिनको आप धारण करेंगे, सिंपली धारण करेंगे, तो आप ज़रूर सैंपल बन जाएंगे। मैं आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे रखती हूँ कि जैसे अगर मेरा मन किसी से बात करने को नहीं कर रहा है, और लोग आके बात करते हैं मगर मेरा मन नहीं करता है, तो चिंतन करना है कि क्या हुआ है। तो आपको उसके कारण पता चलेंगे, और जैसे ही कारण पता चले तो उसका निवारण भी आपका मन आपको बताएगा। तुरंत निवारण पे आ जाओ। तो अगली बार जो भी कोई आपसे मिलने आए, आपसे बातचीत करने आए, तो आपको महसूस हो कि हाँ, मैंने सिंपली अपने उस बात पे परिवर्तन किया है, इसलिए अब ये खुशी मेरे अंदर भरपूर है, और ये सिंपल रहने में आप एकदम सैंपल बन जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी इस ज़िंदगी में बाबा की रिसर्च की इन बातों को बहुत अच्छी तरह से, गहराई से हम अपनाएंगे, और इससे अपने जीवन को बहुत बहुत सिंपल और सैंपल की तरह बनाएंगे। तो आज अपने इस लैब में पूरे दिन इस पे काम कीजिए। अपनी कोई भी बात है, कोई भी आपको सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कल फिर आपसे इसी लैब में बाबा के मिलते हैं कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप इसको धारण कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।